तो देखिए इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो इसको जो है ना हम लोग एक बार डिफरेंस मेथड से बनाएंगे। 11, 13, 19, 49, 109 देन 239। अब यही पूछा ना इसके बाद क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए इसका, यहाँ पर अगर डिफरेंस मेथड से एक बार चेक करें तो यहाँ कितना हो रहा है 2 + 2, यानी नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है +6। फिर इसके बाद नेक्स्ट केस में कितना ऐड हो रहा है यहाँ पर, तो 30 ऐड हो रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, तो देखिए ध्यान से ये 60 ऐड हो रहा है ना। 2 का गैप है, फिर 6 का गैप है, फिर 30 का गैप है, फिर 60 का गैप है। फिर उसके बाद किस चीज़ का गैप है, तो इसका दोनों का डिफरेंस अगर लेते हैं तो 130 का गैप होता है। ठीक है, तो अब अगले में कितना का गैप रखें ताकि ये बन जाए। तो जो ये गैप हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, जिस नंबर का क्यूब निकालेंगे वही नंबर प्लस या माइनस हो रहे हैं, मतलब दोनों हो रहे हैं साथ में, ऑल्टरनेट। ठीक है, जैसे देखो पहला वाला 1 का क्यूब +1 है, दूसरा वाला 2 का क्यूब +2 है, तीसरा वाला 3 का क्यूब 27, सॉरी दूसरे वाले में प्लस नहीं हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है ना, जैसे हमने पहले वाले में प्लस किया तो दूसरे वाले में माइनस होगा, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है ना, तो उसमें 2 घटाएंगे तब 6 बनेगा। फिर 3 का क्यूब 27 होता है, तो इसमें 3 जोड़ेंगे, 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 का क्यूब 64 होता है, उसमें 4 घटाएंगे तो 60 बन जाएगा। तो अल्टरनेट देखिए, पहले में प्लस, दूसरे में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, है ना। और जिस नंबर का हम क्यूब निकाल रहे हैं वही नंबर प्लस या माइनस में चल रहा है। तो अगले क्या है भाई, 5 का क्यूब +5 होगा। 5 का क्यूब कितना होता है 125, फिर उसमें +5 होंगे। ओके नाउ, तो अब जो आंसर हमारा बनेगा वो क्या होगा, 6³ - 6, यानी 216 में 6 अगर माइनस कर लो तो 210 यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसमें ऐड होना चाहिए 210। अब 210 को हम लोग किस में ऐड करेंगे, 239 में। तो 239 में 210 को अगर ऐड किया तो हमारा कितना बन जाएगा 944, यानी 449। ये कौन सा ऑप्शन हुआ 449, तो फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार डिफरेंस करना है। ठीक है, जब एक बार डिफरेंस कर लिए, अंतर कर लिए, तो फिर उसके बाद जो अंतर आ रहा है उसको क्यूब के नियर अबाउट देखनी है। ठीक है, तो क्यूब का नियर अबाउट देखेंगे तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जिस नंबर का क्यूब निकालेंगे वही नंबर प्लस हो रहा है, और एक केस में माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस देन माइनस। तो 6 का क्यूब 216 में 6 घटाए 210, ये 210 यहाँ पर गैप आएगा जो 239 में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो 449 आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन एक बार सोचना जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंस निकाल के तब देखेंगे तो क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें क्या लिखा है, 3, फिर 20 है, फिर 38 है, फिर 52 है, 75 है, 82 है, 114 है। ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिए, एक बार फिर से डिफरेंस मेथड से देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, डिफरेंस मेथड से देखिए कि यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है। ठीक है, और उसी डिफरेंस के हिसाब से यहाँ पर बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर बनेगा इसमें आप अंतर इसमें भी देखिए, 2-3 डिफरेंस में यहाँ भी होगा। जैसे मैंने 3 लिखा, फिर 20 है, फिर 38 है, फिर क्या है भाई 52 है। तो आप यहाँ से देखो इसमें कितने का गैप है, तो 17 का। फिर इसमें देखो अगले केस में कितना ऐड हो रहा है, तो 18 ऐड हो रहे हैं ना। फिर इसके बाद देखिए अगले केस में कितना ऐड हो रहा है, तो 14 ऐड हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें 14 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 52 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आगे के इसमें 75 है, तो यहाँ पर 75 में कितने का यहाँ पर गैप आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ऐड किया जा रहा है 23। ठीक है, आप 23 ऐड करेंगे यहाँ पर 52 में, तो ये कितना आ जाएगा 75 हो जाएगा। फिर इसके बाद 82 है, मतलब काफ़ी छोटा गैप हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन इजी नहीं है, और ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं। ठीक है, और आसान क्वेश्चन नहीं है, इसमें डिफरेंस के बाद भी लोचा है, तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि अब क्या होगा, मतलब 2 बार डिफरेंस आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट केस में कितना हो रहा है भाई, तो +7 हो रहे हैं। ठीक है, अब +7 करने के बाद अब इसमें देखते हैं भाई, चलो डिफरेंस का डिफरेंस देख लिया, एक बार और देख लें।
तो +1 है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, -4, 18 से 14 हुआ ना, तो -4 हुए। फिर 14 से 23 हो गया, मतलब +9 हो गया, ठीक है। अब भाई 23 से 7 हो रहा है, यानी कम हो रहे हैं, है ना। तो कितना कम हो रहे हैं, 16 कम हो रहे हैं, ठीक है, -16। तो देखिए ये क्या है, क्या 1 का स्क्वायर है, क्या ये 2 का स्क्वायर है, क्या ये 3 का स्क्वायर है ना, क्या ये 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंस का डिफरेंस करने पर एक बार 1 स्क्वायर प्लस में, फिर माइनस में 2 स्क्वायर, फिर प्लस में 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर माइनस में। तो अब अगला निकालेंगे, 82 के बाद क्या लिखा है भाई, 114 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब बोला यहाँ पर देखो, इसमें अगर जाओगे डिफरेंस, तो खुद यहाँ पर 25 अब होना चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस देन प्लस, तो 5 स्क्वायर यहाँ पर, यानी 25 किस में ऐड होगा। तो ये यहाँ पर देखिए 23 में 16 घटाए तो 7 आया था, अब 7 में 25 जोड़ेंगे ना, तो 7 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32। तो 32 यहाँ पर अगर मैं लिखूँ प्लस में, और 32 देखिए यहाँ पर चेक करूँ तो 114 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है भाई, 114 के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें ये वाला पार्ट में निकालनी है, 114 के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आपने 25 प्लस किया था, तो अब -36 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर के बाद कितना होगा, 6 का स्क्वायर। अब अल्टरनेट है प्लस माइनस, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएंगे, -6 स्क्वायर यानी 36, माइनस में 36, 6 स्क्वायर बोलेंगे लेकिन वो माइनस में 36 लिखा जाएगा, ठीक है। अब 32 में -6 होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ कितना आना चाहिए, -4, क्योंकि 32 है ना, अब वो 36 है, 32 माइनस 36 करेंगे, 4 का अंतर जरूर है, बट वो माइनस में लिखा जाएगा। अब ये -4 है, तो 114 में आप -4 करोगे तो 110 बन जाएगा ना। तो 110 कौन सा ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में, ठीक है। तो 110 आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। ठीक से दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो 114 लिखा था उसके बाद का हमें निकालना था। तो ये डिफरेंस आए थे, डिफरेंस का फिर हमने डिफरेंस किया, और डिफरेंस का डिफरेंस करने पर पता चला कि वो परफेक्ट स्क्वायर में डिफरेंस हो रहा है, लेकिन ऑल्टरनेट, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ओके। फिर इस तरह से ये आंसर हमारे आ गए, ठीक है जी। तो 110 आंसर बनेंगे 4th ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, 30 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 83 है, फिर 118 है, 160 है, और फिर इसके बाद 210 है। तो ज़रूर यहाँ भी क्या होगा, डिफरेंस का मेथड से होगा। आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करें और फिर इसके बाद आंसर में लाएं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर आप एक बार डिफरेंस का मैं इसी में लिख देता हूँ, है ना, इसी में एक बार डिफरेंस का करवाता हूँ। यहाँ पर जैसे इधर क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पर है, तो पहले आप इधर का भी देख सकते हैं, ठीक है, तब स्टार्टिंग का आइडिया लगेगा आपको। तो यहाँ पर आप मैं अगर इन्हीं का डिफरेंस देखूँ तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 160 है, यहाँ 210 यानी +50 हुआ है, ठीक है। फिर 118 है, और यहाँ पर क्या है भाई, 160 है, तो अगर इसको 120 मान लिया, 140 और 2 42 हो रहे हैं, यानी 42 इसमें ऐड करेंगे तो वहाँ पर मेरा 160 आ जाएगा। तो फिर इसमें अब कितना होना चाहिए 83 में, तो 8 में से 3 गया 5, 11 में से 8 गया 3, ये 35 इसमें ऐड हो रहा है। कोशिश करेंगे हम लोग इसी में कुछ क्लू ढूंढने का, मतलब एक सीक्वेंस ढूंढने का, ताकि बन जाए क्वेश्चन, ठीक है। बात समझ में आ गई। थोड़ा और बड़ा लिख दूँ मैं, और कलर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको जो है ठीक से दिख सके, ठीक है। चलिए मैंने कहा ये यहाँ पर इसका और इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप, यहाँ पर ये 50 का गैप था, ठीक है जी। फिर इसके बाद यहाँ कितने का गैप आया था, तो 42 का, और फिर यहाँ पर आया था 35 का। ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कलर के हिसाब से, ठीक है। अब इनमें देखिए यहाँ से ये कितने हुए हैं, तो 35 से 7 प्लस, फिर ये कितने हुए, 8 प्लस, तो 7 8 है। तो एक उम्मीद करते हैं कि इधर कितना होना चाहिए भाई, 6 प्लस होना चाहिए, तो 6 प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या रखेंगे ऐसा, ठीक है, ताकि हमारा एक सीक्वेंस बन जाए, ठीक है। तो उसके जस्ट पहले वाले में एक सीक्वेंस बनाए तो क्या होना चाहिए भाई, 5 प्लस होना चाहिए, तब ना 5 6 7 8 एक सीक्वेंस में हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर क्या रखें ताकि वो हमारा सीक्वेंस बन जाए, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला ये आपका
इधर आनी है और फिर इसके बाद ये इधर लानी है, ठीक है। तो ये जो गैप होगा ना 5 मेरे को यहाँ पर चाहिए और 6 यहाँ पर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या रखें। तो आप ऐसे समझिए 50 में से 8 गया 42, 42 में से 7 गया 35, 35 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 29 होना चाहिए, ठीक है। अब 29 से 5 घटाओ तो यहाँ पर 24 होना चाहिए। इसका मतलब हुआ 30 में 24 जोड़िए तो यहाँ पर 54 होना चाहिए, ठीक है। 30 में 24 जोड़ेंगे 54 आएगा 54। अब 54 में 29 अगर जोड़ेंगे तो फिर मेरा 83 यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ क्या होना चाहिए 54। ये आंसर आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आप जब स्टार्टिंग में इधर रहे ना क्वेश्चन मार्क, तो आप इधर का सीक्वेंस में एक बार नज़र डाल लो कि इसमें हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे करना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरह से पहले 35 जोड़ा गया, फिर 42 जोड़ा गया, फिर 50 जोड़ा गया यहाँ पर इधर से। तो 35 42 कैसे है, तो वो 5 6 7 8 ऐसे चल रहा है। यानी स्टार्टिंग से चलें तो 30 में पहले 24 जोड़ेंगे, फिर 30 में 5 बढ़ाकर 24 जोड़ा गया ना, फिर 24 के बाद फिर 29 जोड़ा गया तो 5 का गैप हुआ, फिर उसके बाद 35 जोड़ा गया तो 29 से 35 6 का गैप हुआ। तो 2 बार डिफरेंस करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इधर आप देखो एक एक आ रहा है, मतलब एक ये आपका इसके आगे की ज़रूरत नहीं जाने की, ठीक है। इससे आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, 10 14 31 35 फिर 73 और 77। तो आई थिंक ये आसान होना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, चलो इसको थोड़ा हम अलग से लिख के दिखा दें। 10 और 14 है, ये तो लग रहा है 4 जोड़ा जा रहा है, फिर 31 आ गया। 31 जो 14 के दुगने से ज़्यादा है, ठीक है। चलिए देखते हैं 31 में फिर 35 आ गया, तो फिर तो 4 ही जोड़ा गया, मतलब यहाँ पर 4 जोड़ा गया, यहाँ भी 4 जोड़ा गया, लग तो रहा है। फिर 35 का क्या लिखा गया भाई, 73 यानी डबल के आसपास। तो देखिए 14 का भी डबल के आसपास था, तो यहाँ पर इंटू 2 + 3 है ना, 14 में 28 और 3 जोड़ेंगे 31 आ जाएगा। फिर 4 जोड़ा गया, फिर 35 इंटू 2 करो 70 और +3, मतलब ऑल्टरनेट चल रहा है। एक बार 4 जोड़ा, फिर डबल करके 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर डबल करके 3 जोड़ा, ठीक है। फिर 4 जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 77 लिखा हुआ है ना। अब 77 के बाद क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, तो अगले में आप क्या करेंगे, तो डबल करने के बाद 3 जोड़ेंगे, ठीक है। तो डबल करने के बाद आपको 3 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा 157, ठीक है। अब 77 का दुगना कर लो तो कितना आएगा 154, हाँ 3 जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 157, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका 157 आंसर बना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। देखिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 45 है, 68 है, 99 है, फिर क्वेश्चन मार्क है 187, 246, 313। आप चेक कीजिए क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर के आसपास तो लग रहा है कि नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब के आसपास हो सकता है ना, उसके हिसाब से देखेंगे। डबल के आसपास अगर मिले तो वो भी चेक करना है, नहीं तो फिर डिफरेंस मेथड से बन जाता है, ठीक है। चेक कीजिए देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है ना, वो कहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो वो बीचों बीच है, ठीक है। तो इसके बीच है। तो अब आप क्या कीजिए, इधर तीनों में देख लो क्या रिलेशन, इधर तीनों में क्या रिलेशन है, उस डिफरेंस से ही पहले चेक कर लो, फिर उसके बाद देखो बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 45 है और इधर 68 है, फिर क्या है 99 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, हमें ये बताना है, इसके बाद भी नंबर है। तो पहले इनका डिफरेंस देख लें। इनका आप यहाँ डिफरेंस करोगे तो 8 में से 5 जाएगा 3 और इधर 2, यानी 23 ऐड हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ चलें तो इसमें क्या ऐड हुआ भाई, तो 31 ऐड हुए। ये आप इसका कितना होगा, तो 8 और 8 में से क्या 9, ठीक है, 31 ऐड हुए हैं। अब अगला क्या ऐड करें, तो इसके बाद का एक बार देखते हैं भाई। इधर क्या लिखा है 187, फिर 246 और 313। तो एक बार यहाँ पर भी डिफरेंस कर लो, है ना, कि इनके बीच का जो गैप है वो यहाँ पर क्या आया है। तो 16 में से 7 गए 9, फिर यहाँ पर 13 हो गए, 13 में से 8 गया 5, 59 का यहाँ पर गैप बना है। तो एक बात साफ दिख रहा है कि अभी जो भी मैंने गैप लिखा है ना, वो सारे प्राइम नंबर हैं, है कि नहीं। 23, 31, उधर 59। चलिए देखते हैं भाई आगे,
क्या आगे भी कोई प्राइम नंबर ही है क्या इसमें गैप के बाद, क्योंकि 59 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 61 होता है, फिर आगे 67 भी है, तो आई थिंक 67 इसका गैप है। आप देखो यहाँ पर चेक करके, तो इसमें 67 आ रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर है। तो अब यहाँ पर जितने भी गैप देखे हमने जो लिखे हैं वो सारे प्राइम नंबर आपको दिखे। तो प्राइम नंबर अब आप स्टार्ट करें 23 से, तो 23 के बाद प्राइम नंबर क्या मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा 29, फिर क्या मिलेगा 31, फिर इसके बाद प्राइम नंबर 37, फिर क्या मिलेगा 41, फिर 43, ठीक है। जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं ना उस सब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब 43 के बाद क्या आएगा प्राइम नंबर, तो 47 आ जाएगा, ठीक है। फिर 47 के बाद 51, 52, 53 होंगे, ठीक है, 53 होंगे, फिर 59, देन 61 भी है प्राइम नंबर, फिर 67 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, 23 तो मिल गया हमारा, फिर 29 से मिला, 31 मिला, तो हमें लग रहा है ये ऑल्टरनेट चल रहा है। इधर देखो आपको क्या मिला है 67, देन 59, है ना, तो ये ऑल्टरनेट चल रहा है। तो यानी इसका मतलब है इधर से इधर अगर हम लिखें तो 37 ना लिखकर 41 लिखना चाहिए। अब मैं 41 लिखता हूँ तो इधर कितना आएगा भाई 140, ठीक है, 140 आ जाएगा। अब 140 लिखने के बाद यहाँ पर 187 में से इसका अगर गैप निकालें तो फिर 47 मेरे को मिलना चाहिए। तो 140 में अगर 47 ऐड करें तो 187 आ जाएगा ना। तो ये ऑल्टरनेट जो है प्राइम नंबर का डिफरेंस है। ये सब जो जितने भी मैंने लिखे हैं ये क्या है, सारे प्राइम नंबर हैं, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, जो किसी से भी भाग न लगे, ठीक है। तो उसमें जितने भी डिफरेंस आए प्राइम नंबर में उनका ऑल्टरनेट, ये आपका यहाँ डिफरेंस बन रहा है। और ये भी एसएससी सीजीएल का ही पूछा हुआ, हाल के ये 2020-21 का होगा ये, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें बन रहे हैं। आंसर हमारा क्या बना, तो 140 ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हुआ। ओके जी, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें आपको दुगुना तीन गुना का सेट ना हो तो डिफरेंस ज़रूर लिख लेना चाहिए, डिफरेंस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये डिफरेंस क्या है। कभी कभी डिफरेंस जो होते हैं वो नियर अबाउट परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब के होते हैं, है ना, प्राइम नंबर के यहाँ पर डिफरेंस है। चलिए इसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन, 16, 35, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 217, फिर 653, देन 1309। देखो 653 से सीधे 1309 हो गया, मतलब हुआ कि बहुत बड़ा गैप है, तो ज़रूर ये कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा और ये डबल के आसपास भी लग रहा है। अब जैसे 16 का डबल के आसपास ही है, ठीक है। 217 का देखो ये डबल नहीं ट्रिपल के आसपास है, तो मतलब हो सकता है डबल या ट्रिपल का खेल चल रहा हो, ठीक है। तो चलिए चेक करें। अब जैसे 16 है, ठीक है, तो हमने यहाँ 35 लिखा, तो इसका डबल करते हैं अगर 16 का, तो 16 दूनी 32 होता है, उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 3। अब यहाँ 35 के बाद तो क्वेश्चन मार्क आ गया, तो चलो अब यहाँ पर नहीं क्लियर होगा कि क्या किया गया होगा, यहाँ पर हमें नंबर चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं। 217 है, 217 653 में क्या रिश्ता है, तो इनमें रिलेशन क्या चल रहा है भाई, तो डबल करेंगे तो फिर 400 के आसपास आएगा, यहाँ 600 है, मतलब 3 गुना है। तो अगर हम 3 से गुना करें तो 17 तो 51, 651 आएगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर डबल करके कर रहे हैं तो 3 जोड़ना पड़ रहा है, और यहाँ 3 गुना कर रहे हैं तो 2 जोड़ना पड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 653 में अब 1309 होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है डबल ही करना पड़ेगा, ट्रिपल करेंगे 600 का ट्रिपल तो 1800 के आसपास चल जाएगा, तो यहाँ पर दुगना करना पड़ेगा, ठीक है। तो दुगना अगर करते हैं तो 3 दूनी 6, 65 में 130 होते हैं, यानी इसका मतलब 1306 आता है, और 3 जोड़ते हैं तो 1309 बन जाता है। तो ये जो किए वो यहाँ मैच हो गया, फिर यहाँ पर ये हो रहा है। अब समझ में आ गया होगा कुछ ऑल्टरनेट चल रहा है, जैसे इंटू 2 + 3 किया तो अब होना चाहिए इंटू 3 + 2, फिर इसके बाद यहाँ जो भी नंबर आएगा उसमें इंटू 2 + 3 होना चाहिए। तब देखो यहाँ इंटू 2 + 3, इंटू 3 + 2, इंटू 2 + 3, इंटू 3 + 2, इंटू 2 + 3, फिर आगे बनाना होगा तो इंटू 3 + 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 35 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो 105 होगा, और उसमें 2 जोड़ दो तो 107 होना चाहिए। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, फोर्थ ऑप्शन। अब 107 का डबल कर लो, ठीक है, तो 214 होगा, 214 में 3 जोड़ दे तो हो गया 217,
ठीक है। तो इस तरह से ऑल्टरनेट चल रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार डबल, एक बार ट्रिपल, एक बार डबल, एक बार डबल। जब डबल करते हैं तो 3 जोड़ना पड़ता है, ट्रिपल करते हैं तो 2 जोड़ना पड़ता है, यही चल रहा है इसमें, ठीक है ना। और इस तरह से सीरीज दिए हुए हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या इसमें हो रहा है। 62, 74, फिर है 80, फिर 86। आई थिंक ये डिफरेंस के हिसाब से ही बनेगा क्योंकि बहुत ही पास पास है नंबर, ठीक है। तो एक बार जरा गैप करके देख लो कितना हो रहा है भाई। जैसे 62 है तो 74 हुए हैं, कितना जोड़ा गया होगा 62 से 74 बनाने के लिए, तो 12 जोड़ा गया होगा। चलिए भाई आगे देखें, फिर आ गए 80। अब 74 से 80 में तो 6 जोड़ा गया है भाई, 12 से 6 हो गया। चलिए 80 से फिर 86 आते हैं तो फिर 6 हो गए, है ना। पहले कितना 12 ऐड किया गया, फिर 6 ऐड किया तो 80 हुआ, फिर 6 ऐड किया तो फिर 86 हो गया। अब क्या ऐड करेंगे भाई, तो 95 बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 95 लाने के लिए 9 ऐड करना पड़ेगा 86 में। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर चाहिए नंबर, ताकि 158 आगे सॉल्व हो जाए। तो अब यहाँ पर क्या ऐड होना चाहिए, तो इनमें रिलेशन देखना पड़ेगा कि इसमें क्या चल रहा है। 12 है, 6 है रिपीट हुआ है, फिर 9 है, तो इनमें देखो क्या हो रहा है। क्या ये हाफ है 12 का, यानी मैं बोल सकता हूँ 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक। फिर ये 6 से 6 हुआ यानी इंटू 1, फिर ये 6 से 9 हुआ, क्या 1.5 गुना है 1.5। 6 में 1.5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 आएगा ना। तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो रहा है डिफरेंस का, पहले हाफ, फिर 1, फिर 1.5 गुना। अब क्या होना चाहिए यहाँ से दुगुना, तो 2 से गुना करेंगे, मतलब 6 में 1.5 गुना किया 9 आया, तो 9 में 2 से गुना करो 18 आएगा, यानी यहाँ 18 ऐड होना चाहिए। तो 18 अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा 113। क्या ऑप्शन में 113 है, तो है बिल्कुल, 4th ऑप्शन है, ठीक है ये। अब आगे देख लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ चलोगे तब भी तो यहाँ पर निकालोगे, तो अब 1.5 गुना बाद 2 गुना, फिर 2.5 गुना होना चाहिए, नहीं तो 9 का डबल किया तो 18 हुआ। अब 18 का 2.5 गुना करेंगे भाई, तो 18 का 2.5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 18 दूनी 36, फिर 18 का 9 45 आएगा। तो 45 यहाँ पर जोड़ना चाहिए 113 में, तो क्या 158 मैच करेगा, बिल्कुल मैच करेगा। 100% सेटिस्फाई होने के लिए क्वेश्चन मार्क के बाद जहाँ पर नंबर निकालना है उसका एक नंबर आगे चेक कर लो, और आगे और भी नंबर लिखा है तो फिर उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम एक नंबर आगे चेक करना चाहिए, ताकि पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ हम गलत नहीं हैं, सही चेक किए, सही बनाएं, ठीक है। एग्ज़ाम में एक चेक कर लेना, वैसे हालांकि नहीं भी चेक करोगे तब भी तो ठीक है, आंसर तो वहीं जाना है। तो ये चल रहा है इस तरह से, ठीक है। पहले डिफरेंस लिख लिया, डिफरेंस लिखने के बाद जो नंबर आया उनमें क्या रिलेशन बना, तो हाफ से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 से, फिर 1.5 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2.5 गुना, फिर 3 गुना, इस तरह से डिफरेंस निकाल लिए। फिर आगे करेंगे तो 3 गुना भी आएगा, 3.5 गुना भी बनेगा, आगे नंबर बनता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे निकाल लेंगे, है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आंसर बनेगा। इसमें क्या लिखा है भाई, 74 2 बार रिपीट हुआ है। अब इसमें भी कुछ होगा भाई कि 74 2 टाइम्स रिपीट होने का क्या मतलब बनता है, ठीक है ना। तो 74 फिर 72 फिर 24, बहुत कम हो गए नंबर, फिर 4 उधर इधर हो गए, देखिए क्वेश्चन मार्क के बाद सीधे 4 हुए हैं। तो फिर क्या इसमें चल रहा होगा, सोचिए। आप पहले ट्राई कीजिए, फिर इसके बाद आंसर मिलाइएगा। 74 फिर 72, फिर इसके बाद 24। तो क्या यहाँ पर कुछ माइनस हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो रहा है। ऑल्टरनेट भी देखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि 24 के बाद फिर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, हमें यहाँ चाहिए, फिर यहाँ पर 4 है लिखा हुआ, ठीक है। तो क्या इसमें हो रहा होगा, तो आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कुछ मल्टीप्लाई के साथ साथ कुछ और भी हो रहे हैं, कुछ और काम भी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर चलें डिवाइड के हिसाब से चलते हैं, पहले देखो 74 से, देखो मैं अगर यहाँ डिवाइड करता हूँ 1 से
तो फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, -2, फिर डिवाइड करता हूँ 3 से, क्योंकि 24 से 72 होता है ना। देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, देखिए मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ आपको दिखे, ये मैंने डिवाइड का साइन दिया है, डिवाइड बाई 1। अब कहोगे सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो इसलिए क्योंकि यहाँ 72 से 24 है, तो डिवाइड करेंगे 72 में 3 से तभी तो 24 आएगा, लेकिन यहाँ 74 और 72 में कुछ डिवाइड तो होगा नहीं, तो यानी कम हो रहा है, तो अल्टरनेट भी तो हो सकता है ना, इसलिए डिवाइड बाई 1 देन -2, फिर डिवाइड बाई 3, तो आगे सोचो क्या होना चाहिए, -4। ये 1 2 3 4 तो हो रहा है, तो आगे 5 भी होगा, लेकिन 5 में क्या हो रहा है, डिवाइड होना चाहिए। आप चेक कीजिए, ध्यान से देखिए, डिवाइड बाई 1 फिर -2, डिवाइड बाई 3 देन -4 अगर करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 20 में डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 4 मैच कर गया ना, और 20 ऑप्शन में भी तो है, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, हो गया आंसर। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आया होगा, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा मज़ा आता है बनाने। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में टफ है या बहुत, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन तो था नहीं। तो आप शुरू में ऐसे भी देखे होंगे कि 0 मतलब कुछ सेम है तो 0 का गैप, फिर 2 घटाया गया। अब जहाँ 0 घटाए फिर 2 घटाए, फिर आगे क्या करें, अब 3 से डिवाइड ही करना पड़ेगा, नहीं तो अब डिफरेंस मेथड यहाँ पर लेंगे तो बहुत गैप आ जाएगा, लगभग 30-32 का गैप। ठीक है, तो वो वहाँ भी ज़्यादा गैप हो जाएगा, तो फिर आगे समझ भी नहीं आएगा कि कैसे हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 मैंने लगातार लिखा है, जिसमें एक बार डिवाइड है, फिर माइनस है, फिर डिवाइड है, फिर माइनस है, फिर डिवाइड है, यही चल रहा है कहानी। ठीक है, तो इस तरह से चलने के बाद ये जाके क्वेश्चन जो है अब आपका बना है। ठीक है, समझ गए, मैं आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन और ले। अब यहाँ पर 3 है, 11 है, 31 है, फिर 69 है, फिर 131 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई ज़रूर हुआ है, क्योंकि 69 से सीधे 131 आया है भाई, 31 से 69 आया, तो उसका 3 गुना तो मेरे को सही लिख रहा है कि ज़्यादा ही है 3 गुना से, तो कुछ तो इसमें हो रहा होगा, है ना। तो चेक कीजिए यहाँ पर कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर जैसे 3 लिखा और फिर 11 लिखा, तो आप कहोगे तो 3 गुने के आसपास है, 3 3 9 और फिर 2 जोड़ दिया। चलो फिर आगे देखें, 11 से 31 बना, तो 11 तिया 33 -2, पहले 3 गुना करने के बाद +2 किया था, अब 3 गुना करने के बाद -2 करना पड़ रहा है, फिर 31 का 69, यहाँ भी 3 गुना करेंगे तो होएगा नहीं, 31 का 69 है, तो ये 3 गुना करने पर तो 93 आना चाहिए, ये डबल करेंगे तब कुछ होगा, तो 2 गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पर 62 होगा, 62 में फिर 7 जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ से गड़बड़ हो गई है। ठीक है, अब 69 का भी 131 है, तो ये भी डबल के आसपास है यहाँ पर, है ना। तो डबल के आसपास मतलब ये दिख रहा है, तो भाई 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13 यानी 128, फिर +3, तो डबल करने के बाद फिर 3 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर 3 गुना करने के बाद प्लस माइनस हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई का यहाँ पर लग रहा था लेकिन है नहीं ऐसा। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें, तो डिफरेंस मेथड से चेक कर लो। अब 3 से 11 हुए हैं तो कितने जोड़े गए भाई, 8 जोड़े गए हैं। 11 से 31 हुए हैं तो कितने जोड़े गए हैं, 20 जोड़े गए हैं। फिर इसके बाद डिफरेंस देख लो यहाँ पर, तो कितने जोड़े जाएंगे भाई, तो 38 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, 38 जोड़ेंगे तभी तो आएगा 69। फिर इसके बाद यहाँ डिफरेंस देखिए। ठीक है, तो 11 में से 9 गया, इधर आपका कितना आ जाएगा, 11 में से 9 गया 2, इधर हो जाएगा 12 में से गया तो 6, 62 का अंतर है। ठीक है, चेक कर लें एक बार, बीच में तो कुछ था नहीं। हाँ, 9 2 11, 6 6 12 13, तो ये 62 का अंतर है। तो अब डिफरेंस का डिफरेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, कितना जोड़ा गया, 12, यहाँ 18, फिर यहाँ अब कितना होना चाहिए, तो 12 6 18, 18 6 क्या 24 यहाँ पर मैच कर रहा है, 24 मैच कर रहा है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 38 में 24 जोड़ेंगे तभी तो 62 आएगा, समझ रहे हैं। तो अब अगला में क्वेश्चन मार्क यहाँ पर चाहिए ना, हमें तो यहाँ पर नंबर चाहिए, क्या होगा। तो फिर अब सोचो यहाँ पर ऐसे गैप कितना लिखें, तो 12 6 18, 18 से 24, 24 6 30, अब 30 जोड़ा जाएगा किस में,
तो 30 यहाँ पर ऐसे जोड़ेंगे किस में भाई 62 में, तो यहाँ पर होना चाहिए 92। अब 92 जोड़ो किस में, इस क्वेश्चन मार्क में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 होगा इधर और 13 9 22 223 आएंगे। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर बनेंगे। ओके, क्लियर हो गए। तो 223 आंसर आएगा। डिफरेंस डबल बार डिफरेंस। हालांकि यहाँ देखो अब आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आपको 6 बराबर दिख रहा है, ये सभी में 6 का गैप यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ ये आपको लिखने की जरूरत नहीं कि हाँ भी अब 6 जोड़ेंगे तो इधर मेरा कितना होगा, ऐसे तो 36 है ना, 6 जोड़ के 36 है, फिर इधर कितना, वो आगे निकालना रहता है तब होता है। तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ये आप 6 ऐसे ही दिख रहा है तो लिख के दिखने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो इसमें क्या आएगा, लिखा हुआ है 58 है, 67 है, फिर 83 है, 108 है। तो क्या ये भी डिफरेंस से बन जाना चाहिए, है ना। तो एक बार डिफरेंस इसमें देखिए कितना हो रहा है। तो 58 से 67 गया तो कितना गैप हुआ, तो चलिए गैप से देखते हैं। 58 से 67 है तो 9 जोड़ना पड़ेगा तभी आएगा। फिर 67 से 83 आया, ठीक है जी, 83 आया तो कितना जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, तो 16, 7 6 13 3 और 6 7 1 16 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद 108 है, तो अब 16 के बाद यहाँ कितना जोड़ा जा रहा है। देखिए अब ने 2 किया यहाँ पर, तो उससे लग रहा है कि 9 और 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, तो अगला 5 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, चेक करें। तो 25 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर 83 में 25 जोड़ते हैं तो 108 आ जाता है, तो यानी सही चल रहे हैं बिल्कुल। फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, अब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या चाहिए भाई, तो 25 है तो अगला क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, तो 108 में हम लोग 36 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 144। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर मैच कर गया। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस करने पर आसानी से बन गया, इजी बन गया कि डिफरेंस किया, ये डिफरेंस क्या है भाई, तो परफेक्ट स्क्वायर का निकला डिफरेंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसमें देखिए क्या चल रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको मिल गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या इसमें चल रहा है, अलग से लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको इसी में समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो जो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो क्या है इसमें, तो वो 63 का गैप है। देखिए इसमें आप देखिए 63 अगर ऐड करेंगे 115 में 63 से ऐड करेंगे तो कितना ऐड होगा, तो 53 और इधर आपका 178 आ जाएगा। फिर आगे आप 63 ऐड कीजिए तो 241 आ जाएंगे, 241 में फिर 63 आप ऐड कीजिए। ठीक है, तो देखिए 304 आ जाएगा। तो 304 में जब आप फिर 63 ऐड करेंगे यहाँ पर, तो 304 में 63 ऐड करनी है, तो इधर 7 हुआ, 6 हुआ, यहाँ 3 रहेगा, तो 367 जो है फोर्थ ऑप्शन ये यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखिए इसमें क्या हो रहा है भाई, तो इसमें है 38 53 70 और 89 89। तो इसमें भी एक बार गैप से देख लो, 38 के बाद 53 हुआ है, तो इसमें कितना नंबर ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ एक बार, 53 के बाद 70, फिर उसके बाद 89, देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर पहले 38 में 53 अगर जाएंगे तो कितना ऐड हुआ भाई, तो 15 ऐड हुआ है ना, 15 आप इसमें जोड़ेंगे तो आपका 53 आ जाएगा। फिर 53 के बाद इसमें कितना जोड़ा गया है, तो 17 ऐड किया गया है। ठीक है, फिर इसमें कितना गया है, 19 ऐड किया है, मतलब 15 से स्टार्ट किया गया है, 17 फिर 19, तो फिर आगे क्या होना चाहिए 21। ठीक है, तो 21 ऐड करेंगे किसमें, 89 में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 110। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन आंसर हुआ। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना सीरीज में वो आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ भी आते हैं, तो यहाँ पर मिक्स करके मैंने क्वेश्चन रखा है ना। अभी कुछ क्वेश्चन टफ भी मिले हैं बीच में, कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन भी मिले हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल अलग हट करके ही है यहाँ पर। तो इसमें हुआ क्या है भाई, 264
देन फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 473, 583, देन 792। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में कई बार आ चुके हैं, ठीक है। और ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होता है। इसमें शुरू में लगता है कि अरे ये क्या जोड़ रहा है, क्या ऐड हो रहा है, बहुत टफ है, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर। तो इसमें हुआ क्या है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को आप ऐड करेंगे, यानी 2 और 6 4 को जोड़ेंगे तो ये मिडिल नंबर 6 आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद 4 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है मिडिल नंबर, 5 3 को जोड़ेंगे 8 आ रहा है, 7 2 को ऐड करेंगे 9 आ रहा है ना। इस तरह से चल रहा है। फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड किया तो मिडिल नंबर आया, ठीक है। अब बोलोगे फर्स्ट और सेकंड नंबर का डिफरेंस लेंगे तो थर्ड नंबर है, चलेगा, बिल्कुल आएगा। या लास्ट दोनों नंबर यानी 6 4 का डिफरेंस लो तो फर्स्ट नंबर है। तो फर्स्ट लास्ट नंबर का ही ऐड करने पर ये इस तरह से बने हैं। तो ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन फर्स्ट और लास्ट नंबर को जोड़ने पर मिडिल नंबर आ रहा है, या फर्स्ट दोनों का डिफरेंस लास्ट नंबर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड नंबर है ऑप्शन में। 3 और 6 को अगर प्लस किया तो ये 9 आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी डिफरेंस मेथड से हम लोग बनाते हैं तो डिफरेंस लेने के बाद यहाँ ये 3 डिजिट पे सिर्फ एप्लीकेबल होता है। जो 3 डिजिट का नंबर होता है ना, उसमें अगर फर्स्ट और लास्ट का ऐड करो मिडिल नंबर आएगा, या डिफरेंस मेथड से बना लो फर्स्ट सेकंड का या सेकंड थर्ड का, तो वैसे नंबर जो होंगे ये ऑलवेज डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। जब ऐसा हो 3 डिजिट पे, ठीक है, ये सिस्टम हमेशा 11 से कटता है। तो यहाँ भी ऑप्शन से भी देखेंगे कौन है जो 11 से कट रहा है, तो 396 ही है जो 11 से डिविजिबल है, 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इस तरह से भी देख करके हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिर इसके बाद देखो जो वहाँ लॉजिक था कुछ इसी टाइप का लॉजिक इस वाले क्वेश्चन में भी है। अब यहाँ 4 8 3 2 है, फिर 5 से स्टार्ट है, फिर 6 से स्टार्ट है, 7 से स्टार्ट है। तो आज जाहिर सी बात है अगला हो सकता है 8 से स्टार्ट हो। तब 8 से स्टार्ट होने पर सिर्फ 2 ही है, ठीक है। तो जब 2 ही है 8 से स्टार्ट होने पर, तो इसका मतलब है कि अब इनमें से कौन सा होगा। तो क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 से 15, यानी फर्स्ट दोनों डिजिट का मल्टीपल जो है अगला है। 6 5 का मल्टीपल 30 है, 7 2 का मल्टीपल 14 है। तो अगला जो होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए इसमें 8 5 जोड़ेंगे तब 13 आएगा, मल्टीप्लाई करना है हमें, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए 8 और 9 को मल्टीप्लाई किया 72 हो गया। तो 8 9 72 ये हमारा आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। तो है ना बिल्कुल आसान। शुरू में देखने में थोड़ा लग रहा होगा कि टफ है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो बहुत इजी है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला इसमें आपका चल रहा है 6 7 16 18 41 90। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, ट्राई कीजिए।